जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह सर। जी, जय मसीह। वो आमोस 8 अध्याय और 11 और 12 पद में जी ऐसा लिखा है कि वचन की तलाश में समुद्र से समुद्र तक जाएंगे जी 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 खोजने के लिए। तो जी। वो वचन कब होगा सर? अच्छा, वो कब होगा? हाँ ओके ओके, ये देखिए, मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा, आप मेरे साथ बने रहें। जिस बात का जिक्र अभी भाई साहब ने किया है कि समंदर से समंदर तक लोग ढूंढते ढूंढते मारे मारे फिरेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे लेना है ये आपको मैं बता देता हूं। ये है बाइबल। जी हाँ, इसको कहते हैं बाइबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? बाइबल ही नहीं मिलेगी, मतलब ऐसी जो बाइबल होती है वो नहीं मिलेगी, ये बोल रहे हैं आप? जी नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। देखिए, सब उपदेशक 12 का 1 निकालो। द बुक ऑफ एक्लेस्टिक चैप्टर 12 वर्स 1 आपको मैं बता देता हूं, इसका कनेक्शन वहां से देता हूं। भाई साहब मेरे साथ लाइन में बने रहे। जी जी। यहां पे लिखा है कि, हाँ यहां पे लिखा है द बुक ऑफ एक्लेस्टिक चैप्टर 12 वर्स 1 लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए और इसको समझाने वाले सच्चे सेवक नहीं मिलेंगे। और ऐसी नौबत आ जाएगी कि आपको परमेश्वर का वचन पे मन लग जाए, मैं वचन को पढ़ूं, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। और इसी का जिक्र दूसरा तिमोथी 3:1 में पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। तो ये वैसा है सर। तो आपको मैं बताता चलूं, देख लीजिए, 1 से पढ़ो, वही है ना, अंत के दिनों में, 2 तिमोथी 3:1, अंत के दिनों में, वही है ना। जी जी जी। तो अंत के दिनों में 2 तिमोथी 3:1, अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। तो आप जो कह रहे हो ना मारे मारे, और ये कब आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अंत के दिनों में बाइबल नहीं मिलेगी, बाइबल मिलेगी। बाइबल की, लाओ टैप दो। देखिए मेरे साथ बने रहना भाई साहब। देखिए, कुछ लोगों ने बीच में कमेंट्स में डाला था, मैं तो खैर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं कमेंट्स के ऊपर, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था 2-3 दिन पहले। वो कहती हैं, एक लेडीज थी, वो कहती हैं कि आप टैब यूज़ क्यों कर रहे हो? आप बाइबल जो होता है ना पेपर में, वो जो बाइबल होती है अभी जो दिखाया उसको यूज़ करो। तो डिटरोनॉमी 27:1 निकालो, व्यवस्था विवरण 27:1 कहते हैं इसका इस्तेमाल करो। तो मेरे पास ये भी है, मेरे पास में टैब भी है, फ़ोन देना, मेरे पास में फ़ोन भी है, मेरे पास फ़ोन भी है, मेरे पास में लैपटॉप भी है जिससे मैं बात कर रहा हूं। क्या दिक्कत है? अगर मुझे कहीं पे बाइबल ले जाने की, या बाइबल मेरे पास में नहीं है, मैं ले नहीं गया, तो मेरे पास में बाइबल फ़ोन पे है ना, टैब पे है, लैपटॉप पे, क्या दिक्कत है? अब आप पूछोगे कि व्यवस्था विवरण 27:1 क्यों निकलवाया? अभी आपको बता देता हूं। लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 27:1 में, फिर इज़राइल के वृद्ध लोग, मतलब बुजुर्ग लोग समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं, वो व्यवस्था की किताबें की बात कर रहा था या 10 आज्ञाओं की बात कर रहा था, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबको मानना। और जब तुम यरदन पार, यहोशू के टाइम पे, जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े पत्थर पर क्या करना? उन पर चूना पोतना, और और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। किस पर? 1 सेकंड, पत्थर पर। यह क्या है? टैब है, इसमें चिप है, प्लास्टिक है, कांच है, लैपटॉप प्लास्टिक है, कांच है, पत्थर पर। तब आप कहेंगी कि आपने जो है ये बाइबल नहीं लिया, आप पत्थर। सोचिए, अगर मैं एक वचन पत्थर पर लिख कर लाता हूं, तभी भी आप ये कहोगे आप पत्थर क्यों यूज कर रहे, बाइबल यूज करो। इसको कहते हैं मूर्खता। अगर वो लड़की बहन जो भी है, मुझे नहीं मालूम, अगर वो सुन रही है तो ये मेंटालिटी निकालो, इसलिए ये बॉक्स रखा था। आप अपने तरीके से आंसर नहीं मिलेगा आपको, आपको पहले से फिक्स नहीं करना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पादरी मतलब सफेद कपड़ा, क्रूज पहना, नहीं। या तो भाई साहब मेरे साथ में आप बने हुए हैं भैया। जी भाई साहब, आप सब बातें सुन रहे थे ना? हाँ सुन रहा। या तो वचन होगा, बाइबल होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा मन नहीं करेगा, और अच्छे सिखाने वाले नहीं रहेंगे सर। उसको कहता है कि मारे मारे फिरेंगे। यस, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस।